वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद पीसीएस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया और कनाडा के बीच कंट्रोवर्सी के बारे में। ये कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई? एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई और हत्या का कनाडा ने दोष लगाया भारत के ऊपर कि इस हत्या के पीछे भारत का हाथ है। लेकिन भारत ने इस एलिगेशन को एब्सर्ड बताया और कहा कि सारे एलिगेशन जो भारत के ऊपर लगाए गए हैं वो सारे गलत हैं। लेकिन कनाडा ने इसका विरोध करते हुए इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से बाहर जाने की अनुमति दे दी कि आप कनाडा से आप जाइए आप। तो जब किसी डिप्लोमेट को एक देश से बाहर जाने को कह दिया जाता है तो इसका सीधा सीधा संदेश आता है कि वह कंट्री हम अपोजिट कंट्री के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहती है। जैसे कि कनाडा अब इंडिया के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहती, इसका सीधा सीधा संदेश जाता है कि जो रिलेशन हमारे बीच में बने हुए हैं वो बहुत वीक हो चुके हैं और वो अपने टूटने की कगार पे हैं। ठीक है। व्हाट इज़ खालिस्तानी मूवमेंट? खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में जानेंगे क्या है खालिस्तानी मूवमेंट। खालिस्तानी मूवमेंट में जो एक एंटी इंडिया ग्रुप है वो पंजाब को इंडिया से अलग करके एक नया देश खालिस्तान बनाने की मांग कर रहा है। समझे? वो एक अलग देश खालिस्तान बनाना चाहते हैं। ये खालिस्तान मूवमेंट। और अब इसमें रिसेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई हैं, इन्होंने ऐसा क्या क्या नया किया जिससे कि बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा मिला है। सबसे पहले तो आते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी परेड, जो कि जून 2023 में मनाई गई थी। अब इस परेड में क्या किया? इस परेड में इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी को, मतलब जो कि उनकी हत्या करी गई थी, उसको सेलिब्रेट किया गया है एज अ प्राइड डे फॉर खालिस्तानीज़। मतलब उसको एक बहुत इन्होंने एक गर्व का दिवस माना है अपने लिए कि ये बहुत गर्व का दिवस है हमारे लिए। लेकिन ये सेम चीज़ इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। वो एक इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ये चीज़। और ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार में जब खालिस्तानी एक्टिविस्टों ने अपना सारा जमावड़ा गोल्डन टेम्पल के अंदर लगा लिया था, तो इंदिरा गांधी के ऑर्डर के द्वारा आर्मी गई और सारे खालिस्तानी एक्टिविस्टों को वहाँ से उखाड़ फेंका और वहाँ बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई, बहुत लोग की जान गई खालिस्तानियों की। लेकिन इससे सिख लोगों को थोड़ा सा बुरा लग गया और उन्होंने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को और बढ़ावा दे दिया। वो एक दूसरे को सिंपैथी देने लगे, एक दूसरे के और अपने सब मिलजुल के एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने लगे। इसमें वो मेंशन कर देने को जो इंडिया का और जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इंदिरा गांधी की हत्या भी उन दोनों ने करी थी। वो लोग भी पंजाबी ही थे और मेरे ख्याल से खालिस्तानी भी थे। उन लोग के अंदर भी खालिस्तानी सेंटिमेंट दौड़ रहा था कहीं ना कहीं। और दूसरा पॉइंट है प्रो खालिस्तानी रेफरेंडम। इस रेफरेंडम में क्या हुआ कि जो कनाडा में एक ऐसा रेफरेंडम चलाया गया जिसमें कि वोटिंग कराई गई थी कि कितने लोग खालिस्तान को एक नया देश बनाना चाहते। तो 80% लोगों ने खालिस्तान को नया देश बनाने की मांग करी है। संज सवेरा मैगजीन क्या है? ये 2002 में स्टार्ट करी गई थी और इसमें भी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन डेथ को एक एज अ सेलिब्रेशन डे माना गया है और इन्होंने इसका प्रमोट किया था एज अ कवर पोस्टर। और हाल ही के दिनों में ये एक प्रोमिनेंट डेली मैगजीन बन चुकी है कनाडा की। ये कनाडा के अखबारों में डेली पहुँचाई जाती है लोगों के घरों घरों तक। अब आप खुद ही समझ सकते हैं इस बात से कनाडा गवर्नमेंट कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है खालिस्तानियों का और कितना ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। इम्पैक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑन बोथ द कंट्रीज। इसका इम्पैक्ट हमारी दोनों कंट्रीज़ पे क्या क्या पड़ रहा है? सबसे पहले स्ट्रेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मतलब जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनके ऊपर एक अच्छा खासा धब्बा पड़ रहा है कि स्ट्रेन आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, जब इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से बाहर कर दिया, तो इससे इंडिया के ऊपर एक सवाल उठे कि इंडिया ने ऐसा क्या किया जो कि इंडियन डिप्लोमेट को बाहर कर दिया गया। इससे क्या होगा? डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब होंगे, बायलैटरल जो एक्सरसाइज होती हैं वो ख़राब होंगी, ट्रेड रिलेशन ख़राब होंगे, बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमी। इंडिया कनाडा बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली 8.2 बिलियन इन 2022
मतलब समझ रहे हैं कि USD 8.2 बिलियन बढ़ गया था और इसको आगे भी बढ़ना था, लेकिन अब इन ट्रेड रिलेशन के ख़राब होने से ये ना धीमे धीमे एक डाउन टर्न पकड़ लेगा। इसका एक डाउन टर्न चालू हो जाएगा जो कि हमारे दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। रिड्यूस कॉपरेशन एंड ऑन की इशूज़। अब की इशूज़ जैसे कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और भी बहुत सारी इन जैसी की इशूज़ पे अब जो कोऑपरेशन बनता था, जो सपोर्ट बनता था एक दूसरे कंट्री का एक दूसरे के लिए, वो थोड़ा थोड़ा वीक होता जाएगा। और वो मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ख़राब है और हमारे लिए भी ख़राब है। और साथ ही साथ आज तो कनाडा खुद ही टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि जब वो उस मैगज़ीन को, साइंस वगैरह मैगज़ीन को प्रमोट कर सकता है, तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे इंडिया मतलब कनाडा जो है वो खुद ही टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। और ऐसा हम कह सकते हैं क्या कि कनाडा ही एक नया पाकिस्तान बनता जा रहा है टेररिज्म के लिए, एक सेफ हेवन, जो कि कभी मिनी पंजाब हुआ करता था, अब वो मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। अब पोटेंशियल ट्रैवल एंड पीपल टू पीपल इम्पैक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब दोनों कंट्रीज़ के बीच रिलेशन ख़राब होंगे तो जो कनाडा में डायस्पोरा है और इंडिया के लोग हैं, जो कनाडा में लोग बैठे हैं, वो लोग मतलब एक दूसरे से मिलने में बहुत परेशानी होगी। कनाडा के लोगों को इंडिया आने में बहुत परेशानी होगी। ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है, परिणाम हो जाएगा हमारे लोगों के लिए। व्हाट इज़ द ग्लोबल व्यू ऑन दिस? तो लोगों में मतलब अलग अलग देशों ने कुछ ज़्यादा खास ग्लोबल व्यू दिए नहीं है, लेकिन जितना कि बताया कि वो हमको बता रहे हैं। USA एक मिडिल पाथ अपना रहा है, क्योंकि कनाडा जो है वो उसका एक नेबर है और इंडिया उसका एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पार्टनर है। तो वो दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं करना चाहता, वो उसमें मिडिल पाथ अपना रहा है कि कोई भी उसके खिलाफ ना हो और वो किसी के खिलाफ ना हो। तो एक बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेट मूव है USA का, क्योंकि उसको कम से कम गलत को गलत तो कहना ही चाहिए। और चाइना ने कोई एक अपना नया कोई मतलब खास इंस्ट्रूमेंट दिया नहीं इसको रिलेटेड, लेकिन हाँ, रशिया एक हमेशा से इंडियन एलाई था और इंडियन एलाई रहेगा। रशिया हमेशा से इंडिया के पक्ष में था और इंडिया के पक्ष में है भी। वे फॉरवर्ड कैसे हम इन चीज़ों को सुधार सकते हैं? सबसे पहले तो जो इंडिया और कनाडा के रिलेशन है वो आपस में मतलब एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ के और बैठें, उसको डिस्कस करें क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी और क्या क्या हम उसको कैसे सुधार सकते हैं कैसे। और इंडिया को इसमें खालिस्तानी के विरुद्ध मतलब मनाना चाहिए कनाडा को, कि कनाडा कैसे इन खालिस्तानी ग्रुपों को बंद करे और इंडिया का सपोर्ट करे। क्योंकि जैसा जैसा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि टेररिज्म कभी भी अच्छा और बुरा नहीं होता, टेररिज्म हमेशा टेररिज्म ही होता है और वो हमेशा उस कंट्री को नुकसान ही करेगा जिस कंट्री में वो पल रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोग पाकिस्तान को देख सकते हैं कि पहले पाकिस्तान ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया और लास्ट टाइम वो टेररिज्म उसे ही खा गया। और आप जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान की आज क्या हालत है। और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट को पंजाब की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों के मन में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स कम हो और इंडिया के लिए प्यार ज़्यादा हो। क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इनसे जो इंसर्जेंसीज होती हैं वो हमेशा लेस डेवलपमेंट की वजह से ही होती हैं। और इंश्योर जस्टिस फॉर विक्टिम्स एंड सर्वाइवर ऑफ द वायलेंस डेट अकॉर्ड ड्यूरिंग खालिस्तानी मूवमेंट, जो कि विक्टिम्स और सर्वाइवर्स थे उनको सपोर्ट दिया जाए, उनको अच्छी डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ दिया जाए, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करे गवर्नमेंट, जिससे कि वो अपने जिनके मन में हेट घुस बैठ चुकी है इंडिया के खिलाफ, वो हेट ख़त्म हो और वो मतलब इंडिया के लिए लव को स्प्रेड करें। और चाइना तो बताइए कनाडा के साथ थोड़ा सा बायलैटरल मीटिंग करी जाए, सपोर्ट करे कनाडा भी इंडिया को कि खालिस्तानी मूवमेंट वहाँ से ख़त्म हो, क्योंकि किसी टेररिज्म किसी भी देश के लिए अच्छा है ही नहीं। टेररिज्म की स्टार्ट ही सब होती है टेरर से, तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं। चलिए आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड स्प्रेड इट। दिस इज़ इलाहाबाद PCS एंड आई एम आयुष चंदेरिया। थैंक यू।